वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा सेकंड चैनल है। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो नहीं देखा तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उसको आप देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो ट्रेड है और उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसके आउटलुक के बारे में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। उसको एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली इस चीज़ को एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव दोनों कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर माना जा रहा है। बिकॉज भारत हमारा जो देश है वो अभी प्रिपेयर कर रहा है होस्ट करने के लिए चौथा इंडिया अफ्रीका का फोरम समिट नई दिल्ली में। तो देखा जाए तो ये अपने आप में हमारे लिए बहुत ही बड़ी खबर है, बिकॉज इसका होस्टिंग हम खुद नई दिल्ली में करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर आप कह सकते हो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड रिलेशन की बात करें, इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें, इसको और भी मजबूती मिले। ट्रेड का जो पार्टनरशिप हो दोनों कंट्रीज में वो भी काफ़ी अच्छा खासा मजबूत होता हुआ नजर आए, और डिप्लोमेटिक टाइज हमारे अफ्रीकन नेशंस के साथ और भी अच्छे यहाँ से इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। ये समिट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे यहाँ पर मानी जा रही है। अभी की बात करें करंट इंडिया अफ्रीका का ट्रेड नंबर की, तो नंबर्स बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया और अफ्रीका का जो बायलैटरल ट्रेड है वो क्रॉस कर चुका है 103 बिलियन डॉलर का नंबर फाइनेंशियल ईयर 2025 में। और इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट जो अफ्रीका में वो भी अराउंड 75 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पर पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात अभी के टाइम पे नजर आ रही है। अब देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है अफ्रीका में वो 42.7 बिलियन डॉलर का है, और इंडिया अफ्रीका से इंपोर्ट करता है 39.2 बिलियन डॉलर का। इसका मतलब अफ्रीका के साथ अभी के टाइम पे हम ट्रेड सरप्लस में यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए और भी अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इसका मतलब ये भी होता है अफ्रीका कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी स्ट्रैटेजिक और एक बिजनेस पार्टनर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और इंडिया की कंपनी को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी यहाँ पर इंक्रीज होती भी नज़र आ सकती है, खास करके इंफ्रा, फार्मा, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी और एग्री कैटेगरीज की कंपनी यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए, अफ्रीका का इकोनॉमी का ग्रोथ स्टोरी भी आपको समझना होगा, बिकॉज ज़्यादा करके आपको यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से अफ्रीका कितना गरीब देश है वगैरह वगैरह चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन अफ्रीका का इकोनॉमी का ग्रोथ स्टोरी भी यहाँ पर आपको समझना होगा, बिकॉज बहुत ही बड़ी ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है। अफ्रीका का जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं 2026 तक 4% के करीब ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है, ये वाला बात यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं यहाँ पर इथोपिया की बात करें, रवांडा की बात करें, गिनी की बात करें, इनका भी यहाँ पर समावेश होता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मार्केट का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इंडिया को होता हुआ नजर आएगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया यानी AFCFTA की बात करें, इनका एम यहाँ पर है क्रिएट करने का एक ऐसा मार्केट जो 1.3 बिलियन पीपल का यहाँ पर नज़र आ रहा है वो, और साथ ही साथ जो ओवरऑल जीडीपी का 3.18 ट्रिलियन यूरोस का ये पर्टिकुलर ओवरऑल बड़ा मार्केट है। इसका मतलब अफ्रीका का मार्केट कोई मामूली मार्केट नहीं है, ये भी अपने आप में काफ़ी ह्यूज मार्केट आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए इंक्लूडिंग इंडिया एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आपको क्या लगता है, इतना बड़ा मार्केट है और इतने बड़े मार्केट में जो एक देश है हमारे साइड में ही चाइना, क्या वो पीछे रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत ही मजबूत कंपटीशन चाइना की तरफ से भी आपको नजर आएगा, बिकॉज चाइना का जो अफ्रीका का ट्रेड है वो अभी 222 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिला है, और ये पहले 8 महीने का नंबर 2025 का जो था वो अभी के टाइम पे निकल कर आ रहा है। देखिए, जो नंबर होता है ना, इनको आने को थोड़ा टाइम लगता है। तो ओवरऑल जो ये नंबर है, नंबर से आप समझ सकते हो कि चाइना जो है वह अफ्रीका के साथ कितना बड़ा ट्रेड लगातार करता आपको नजर आ रहा है, और ये बहुत ही बड़ा फिगर है। अगर इसको आप इंडिया का जो ट्रेड फिगर है उससे कंपेयर करोगे तो ठीक है, हम अभी ट्रेड के मामले में कहीं ना कहीं चाइना को टक्कर नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी शुरुआत भी काफ़ी अच्छी है, बुरी नहीं है। ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी होगी। अब देखिए, चाइना इतना आगे क्यों है, तो यहाँ पर बहुत बड़े रीजंस भी है, जैसे उनका जो इंफ्रा का फाइनेंसिंग है वो भी काफ़ी मजबूत है, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट करते वो लोग, ये तो आपको मानना पड़ेगा। उसके अलावा स्टेट बैंक इन्वेस्टमेंट भी उनके पास आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बहुत ही पॉजिटिव रीजंस है जिनके कारण चाइना काफ़ी आगे, सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों से या दुनिया से ही आप कह सकते हो। ओवरऑल इंडिया का अप्रोच चाइना से थोड़ा सा अलग है। इंडिया का फोकस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा है, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर
ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी का पार्टनरशिप को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, उसके ऊपर है। तो दोनों देश अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं अपना एक स्ट्रैटेजिक प्ले करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट का जो इंप्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं स्लो होता हुआ देखने को मिला है। देखिए इंडिया ने बहुत सारे मल्टीपल क्रेडिट लाइन पहले भी अनाउंस किए थे, 2008 में $5.4 बिलियन का, 2011 में $5 बिलियन का, 2015 में $7.4 बिलियन का। लेकिन एक्सपर्ट का बिलीव यह है कि अराउंड 40% का ही इंप्लीमेंटेशन इसमें से होता हुआ देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बात है, थोड़ा सा नाराज करने वाला चीज़ आपको नजर आएगा। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बात करें तो इसके कारण कहीं ना कहीं अफ्रीकन पार्टनर का जो एक ट्रस्ट है वो भी कहीं ना कहीं हम पे थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। और अफ्रीका जो ओवरऑल बात है वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे ठीक है, ये प्रेफर कर रहे हैं क्या, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर एफडीआई की बात हो रही है, मतलब उनको भी बाहर का पैसा चाहिए वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके अलावा एग्जीक्यूशन भी उनको फास्ट चाहिए और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी वो चाहते हैं उनके कंट्री में काफी अच्छा खासा हो। तो ये कुछ चीजें कि अफ्रीका अभी भी प्रेफर करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय की अपॉर्चुनिटीज की बात करें हमारे कंट्री के लिए, जो इंपॉर्टेंट ग्रोथ एरिया होंगे अफ्रीका के साथ या अफ्रीका में, तो कहीं ना कहीं इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है, खास करके फार्मास्यूटिकल, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्री और इंफ्रा इन कैटेगरी में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा फोकस का जरूरत रहेगा, जैसे कि जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनका एग्जीक्यूशन हमको फास्ट करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हमको बढ़ाना होगा और साथ ही साथ एक अच्छा खासा अलाइनमेंट अफ्रीका का जो एजेंडा है 2063 का प्लान का उनके इधर का, उसको भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट देना होगा, अलाइन करना होगा उनके प्लान से हमको। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी रिपोर्ट, काफ़ी बड़ा अपडेट जो निकल कर आ रहा था, तो उसके वजह से हमारे मार्केट के बहुत सारी कंपनियां, लिस्टेड स्टॉक जो है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट आ सकता है, फोकस में रह सकते हैं। वो भी नाम एक एक करके हम देखेंगे। लेकिन याद रखना, जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही इन्वेस्टमेंट का एडवाइस है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ से कनेक्टेड इंपैक्ट वाली कंपनीज है, इसलिए मैं ये नाम आपको बता रहा हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले फार्मा सेक्टर की बात करें तो इसमें सन फार्मा इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी लैब, सिप्ला, लुपिन, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा। पॉसिबल रीजन इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि अफ्रीका देखिए अभी के टाइम पे उधर डिमांड बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, खास करके मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का जो अफोर्डेबल भी रहे, और वो इंडिया अभी के टाइम ग्लोबल लेवल पे काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करता हुआ आपको नजर आएगा। उसके अलावा आईटी और डिजिटल सर्विस की बात करें तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इनके ऊपर भी फोकस बाजार का बना रहेगा। बिकॉज डिजिटल इंफ्रा की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, अफ्रीका में ओवरऑल पूरा का पूरा अफ्रीका में इसका डिमांड लगातार बढ़ता हुआ आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकता है। तो इस इंडस्ट्री के पास भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होगी। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रा की बात करें तो इसमें अदानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी, एलएनटी, केसी इंटरनेशनल, ये वाली कंपनियां भी फोकस में रहेगी। बिकॉज इंफ्रा और क्लीन एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है अफ्रीकन नेशंस में काफी जबरदस्त तरीके से एक्सपांड होने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आने वाले समय में मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण ये वाला शेयर या ये वाला जो ओवरऑल सेक्टर है ये भी कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बना रहेगा। तो देखिए ओवरऑल एक मार्केट के व्यू की बात करें तो लॉन्ग टर्म का अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं इस समिट के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव माना जा रहा है। अफ्रीका कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ मार्केट इंडिया के बिजनेस के लिए बनता हुआ नजर आ सकता है, और यहाँ पर एग्जीक्यूशन काफ़ी मजबूत होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट काफ़ी फास्ट होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं काफ़ी क्रुशियल पॉइंट होगा एक बड़े सक्सेस के लिए। हालांकि चाइना के साथ जो कंपटीशन हमको मिल रहा है वो अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो चिंता का विषय बना रहेगा, लेकिन कंपटीशन होना ही चाहिए। उसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं हमारा जो डिले हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको भी थोड़ा लिमिट कर सकता है। तो इसके ऊपर जितना जल्दी हम अच्छे तरीके से काम करके इसको कम कर सके वही हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो देखिए रिपोर्ट तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, काफ़ी ज़बरदस्त लगी आने वाले समय के लिए इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप की, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के सबसे सारा का सारा डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये वाला बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।